कथा सुनिए। जायेयुत्तान पादस्य सुनीति सुरचेस्तयोः। तो जंगल में बाहर छोड़ रखा है घर से, लेकिन सुरुचि को अपने भवन में बिठा रखा है, क्योंकि सुरुचि चाहती है अपने मन का करना। हमारी भी दो पत्नियां हैं मानो, सुंदर नीति और रुचि। हमारी दो बुद्धि है, एक बुद्धि तो कहती है जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। तुम कितने भी रोकते रहो, हमें तो शराब पीनी है तो पिएंगे, हमें तो जुआ खेलना है तो खेलेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। लेकिन कभी कभी सुंदर जो नीति है, सुनीति, वो कहती है नहीं नहीं जुआ मत खेलो, खेत बिछ जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। क्षण भर में विचार तो आता है, लेकिन संगी साथी फिर मिल जाते हैं तो रुचि की हम फिर मानने लग जाते। नहीं नहीं अब तो जुआ हम खेलेंगे। तो महाराज हम सुनीति की तो नहीं मानते। कुछ डालो इसमें, रिपीटरी को भी कुछ सूखा सूखा चल रहा है तुम्हारा। लेकिन हम सुनीति की बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और प्यारे, एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते उत्तान पाद के घर भवन में गए, महल में गए, तो क्या देखते हैं, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोदी में बिठा रखा है। लेकिन ध्रुव ने देखा तो ध्रुव का भी मन जागृत हुआ और गोदी में बैठने के लिए उद्यत हो गए। और प्यारे, जैसे ही ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठने लगे तो माता सुरुचि ने बाह पकड़ी और नीचे उतार के फेंक दिया। जाओ, तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठ सकते? बोले नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, और अगर तुम इस गोदी में बैठना चाहते हो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। हे ध्रुव, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तू इस सिंहासन पर अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो जा तपसाराध्य पुरुषम, पहले भगवान की तपस्या कर, और जब तपस्या कर ले भगवान तेरे सामने आ जाएं तो भगवान से कहना मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म मिल जाए। जा, मानो आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। बोले भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को बता दिया। बोले क्या? पहले तपस्या कर, जब तपस्या करेगा तब भगवान आएंगे, और भगवान आ जाएं तो उनसे कहना कि सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म हमको मिल जाए, तब ये गद्दी में तुम बैठ पाओगे। आज ध्रुव जी रोते रोते माता सुनीति के पास आए हैं। और प्यारे, जैसे ही सुनीति के पास आए, रोते रोते सुनीति ने देखा है, अरे बेटा ध्रुव क्या बात है, क्यों आंसू बहा रहे हो? ध्रुव जी तो कुछ नहीं बोल पाए प्यारे। साथ में कुछ बाल सखा थे, सारी कथा सुना दी कि सौतेली माँ के बचनों से ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो गया। बनाओ, सही नहीं बनता, 3 दिन हो गए। और पूरी जब कथा सुनी तो सुनीति कहती है, बेटा क्यों आंसू बहा रहा है? अरे तेरी माँ ने तो वो बात बतला दी जो मैं तुझे जीवन भर नहीं बतला पाई। तू पूछता था ना तेरे पिता कौन? मैं तो तेरे पिता को भी नहीं बतला पाई, लेकिन धन्य है तेरी सौतेली माँ जिसने परम पिता परमात्मा का मार्ग तुझे बतला दिया। बोले क्या? जाओ तपस्या करो परमात्मा को पाने के लिए।
बेटा माँ को तू भला बुरी मत कहे, जा जा तपस्या कर। आज माँ ने एक एक सौतेली माँ के वचनों का अनुमोदन करते हुए कहा, बेटा उसको गाली मत देना, बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती मेरे बच्चों का अमंगल हो। माँ तो यही चाहती है हमारे बेटों का सदैव मंगल ही मंगल होता रहे। माँ मंगलम तात परे सुमस्था। हे बेटा तू वही काम कर जो तेरे माँ ने कहा है, जो बचनों को मानेगा तेरा मंगल ही मंगल होगा। दुखी मत हो, आंसू मत बहा, रोना नहीं है, जा जा जा। तू इस गोदी की बात करता है, आज तेरी सौतेली माँ ने परमात्मा की गोदी का मार तुझे दिखला दिया, जा बेटा। और प्यारे आज जैसे ही प्रातः काल हुई, माता सुनती सो रही है। प्रातः वेला में ध्रुव जी निकल पड़े वन के लिए। और प्यारे जैसे ही वन में निकले तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त आ रहा है, ये कुछ भी नहीं जानता, बड़ा भोला भाला है, इसका मार्ग सुलभ करूं। तो प्यारे भगवान ने अपने भक्त नारद जी को मार्ग में भेज दिया। और जैसे ही संत को देखा है ध्रुव जी ने तो प्रणाम किया है। और तुरंत ध्रुव जी ने कहा, प्रभु भगवान कहाँ रहते हैं, जरा बताओ, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। नारद जी कहते हैं, प्यारे भगवान कहाँ नहीं है रहते हैं। गोस्वामी जी कहते रहते हैं, अरे व्यापक सर्वत्र समाना, अरे व्यापक सर्वत्र समाना, अरे व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगति होई में जाना, प्रेम प्रगति होई। बेटा ध्रुव कहाँ नहीं है परमात्मा, परमात्मा तो हर जगह समाया हुआ है, लेकिन भाव तुम्हारा अच्छा हो तो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा तू भगवान को ढूंढने आया है। प्यारे अभी तो तेरे दूध के दांत भी ढंग से नहीं निकल पाए, तू भगवान को पालेगा? नहीं नहीं, मैं भगवान को पाकर ही जाऊंगा। तो कुछ नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली, कहीं मरगट बैराग तो नहीं है। कभी कभी मरगट बैराग लोगों के मन में जल्दी जागृत हो जाता है, क्योंकि जब हम शमशान में जाते हैं ना अंतिम यात्रा में, तो जीवन भर क्या पूरा बैराग की चर्चा हम लोग शमशान में बैठे बैठे कर लेते हैं, और जैसे घर आते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो मानो नारद जी ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं कि इसको बंदर जैसा मरकट जैसा बैराग्य तो नहीं हो गया, क्योंकि घर में भाई खटपट और चल बाबा के मठ पर। घर में दो चार बड़े बेटे ने बातें कह दी, गाली गलौज कर दी, और पिताजी ने अपना थैला उठाया और बाबा जी के मंदिर पे पहुंच के बोले अब तो हम घाट वाले बाबा के यहीं रहेंगे। तो भक्त वत्सल भगवान की, तो ऐसा वैराग तो नहीं है ध्रुव जी का, लेकिन खूब परीक्षा करी, परीक्षण किया। नारद जी ने कहा बेटा घर लौट जाओ, भगवान इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले। और प्यारे भगवान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, भगवान का मार्ग बहुत कठिन है, तुमको जीव जंतु वन में खा जाएंगे, तुम तो अभी अबोध बच्चे हो। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो महाराज, हमको क्यों भड़का रहे हो, हमको रास्ता क्यों नहीं बता रहे? नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ। ध्रुव ने कहा तुम नारद नहीं हो सकते। बोले क्यों, मैं नारद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी माँ कहती थी जिसको नारद मिल जाते हैं उसको भगवान अपने आप मिल जाते हैं। तुम भगवान के मिलाने की बात नहीं कर रहे, तुम तो घर जाने की बात कर रहे हो, तुम नारद नहीं हो सकते। मानो नारद जी कहते हैं बेटा मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा हूँ और तू परीक्षा में पास है, जा तुझे भगवान मिल जाएंगे। फिर नारद जी कहते हैं तूने गुरु मंत्र लिया, किसी को गुरु बनाया, अगर गुरु नहीं बनाया तो भगवान मिलने वाले नहीं है।
जब तक गुरु मंत्र नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तब तक कोई पुण्य लगने वाला नहीं है। जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए, गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो ध्रुव जी कहते महाराज मैंने गुरु दीक्षा तो ली नहीं अभी तक, और आप नारद जी आ गए हो तो आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए ना। तो नारद जी तो चाह ही रहते हमारा चेला बन जाए। तो नारद जी ने कान फूंक दिया और ध्रुव जी के मन में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया है, नारद जी तो चले गए। बता के बोले कहाँ जाना है, कहाँ तपस्या करना है? बोले मधुवन में चले जाओ, बढ़िया यमुना का किनारा है, वहाँ जाकर के तुम भगवान की तपस्या करो। क्योंकि माँ तपस्या का तो बहाना है, लेकिन वहाँ तो भगवान का मात्र इंतजार है। इस प्रकार से आज नारद जी ध्रुव जी को उपदेश देकर के चले गए। ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे हैं और गुरु मंत्र लेकर के बड़े खुश हैं। मन में पूर्ण विश्वास है कि अब हमको भगवान मिल ही जाएंगे। और प्यारे इस विश्वास को मन में लेकर के जाओगे तो भगवान मिल ही जाएंगे। अच्छा, ध्रुव जी दुखी नहीं हुए कभी? जैसे सौतेली माँ ने कहा था कि जाओ ये करो वो करो, लेकिन कभी मन से उदास नहीं हुए, क्योंकि ध्रुव जी के संस्कार बचपन से ही बहुत बढ़िया थे। हमेशा मन में माता के वचनों की सदैव याद रहती थी, क्योंकि माँ प्रथम गुरु है बच्चे की। जो संस्कार माँ बचपन में डाल देती है वो संस्कार जीवन भर काम आते हैं। और माँ हमेशा ध्रुव जी से यही कहती थी, बेटा कभी जीवन में सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि दुख में तड़पोगे ना तो लोग हंसेंगे, और सुख में फूलोगे तो कहेंगे देखो देखो ज्यादा पैसा आ गया, घर में बन नहीं रहा। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कुछ भी जीवन में समस्या आ जाए, लेकिन भगवान का नाम तुमको नहीं भूलना है। और आज ध्रुव जी महाराज वन में आए हैं, तपस्या का मन में विचार लेकर के एक बढ़िया सुंदर वृक्ष दिखा, बेलपत्र, बेल का वृक्ष, उसके नीचे आसन जमा के बैठ गए और सनई सनई नियम बना रहे हैं। एकदम से ही बड़े बड़े कठोर नहीं लिए। बोले जैसे ही पहला महीना हुआ प्रारंभ, तो ध्रुव जी से सीखो तपस्या कैसी करनी चाहिए। तेरा त्रांते तेरा त्रांते कपित्थ वदरासन। जैसे ही तीसरा पहला महीना लगा तो 3 दिन तक मात्र कुछ नहीं लेते, 3 दिन के बाद कपित्थ आदि के फल खा लेते हैं। और प्यारे जैसे ही दूसरा महीना लगा, षष्ठिर भकोदिन, अब 6 दिन का गैप करते हैं, 6 दिन के बाद कुछ तृण पत्ते आदि खा लेते हैं। एकदम से महाराज कठोर वचन नहीं ले रहे, क्योंकि व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। क्योंकि कभी जीवन में एकादशी का व्रत नहीं किया हो और एकदम से तुम नवरात्रि में कहोगे हम लौंग के जोड़ा से उपास रहेंगे, तो बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। इसलिए ध्रुव जी धीरे धीरे कसौटी पे कसे जा रहे हैं। और प्यारे जैसे ही तीसरा महीना लगा तो द्वादशे हनी, अब 12 दिन का गैप लेते हैं और मात्र कुछ जलपान कर लेते हैं। और जैसे ही चौथा महीना लगा तो और गैप करते हैं 16 दिन का, और मात्र जल भी त्याग दिया, फल भी त्याग दिए, पत्ते भी त्याग दिए, अब तो मात्र वायु पी के रह रहे हैं, हवा पी के। और प्यारे जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने और कसा अपने शरीर को। आज 5वें महीने में पत्ते भी छोड़ दिए, जल भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिए, और वायु को भी पीना छोड़ दिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सांस को भी अवरुद्ध कर लिया। क्या करते हैं? जैसी श्वास रुकी तो देवता घबराने लगे,
मानो ध्रुव ने श्वास को क्या खींचा, आज सारे देवताओं की श्वास रुक गई और दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बोले क्या बात, न जाने हमारे प्राण खिंचे जा रहे हैं, हमको वायु नहीं मिल रही, श्वास नहीं मिल रही। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा पक्का चेला ध्रुव ऐसा प्राणायाम चढ़ा के रखा है क्योंकि मुझको पाना चाहता है। तुम चिंता मत करो। नैवं विदावो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैं अभी जाता हूँ, उसको दर्शन दूंगा और तुम्हारा कष्ट का कारण दूर कर दूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इतना कह करके आज भगवान अपने गरुड़ पे बैठ करके आ रहे हैं और जैसे ही भगवान आ गए ध्रुव जी के सामने, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। भगवान कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत ना। अरे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी जन जो मुझको बुलाते रहते हैं हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं इसके सामने आ गया हूँ, तुझे आंखें नहीं खोल रहा। कैसा चेला, लोग मेरी छवि को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं इसके सामने खड़ा हूँ जी मुझको तरसा रहा है, जी आंखें नहीं खोल रहा। लेकिन पता है ध्रुव जी आंखें क्यों नहीं खोल रहे, क्योंकि उनकी हृदय में भगवान की छवि अवरुद्ध है और उसी छवि को पी रहे हैं। मानो भगवान ने कहा जब तक इसकी छवि को हम गायब नहीं करेंगे तब तक ये नेत्र खोलने वाला नहीं है। और जैसे ही भगवान ने छवि गायब करी, ध्रुव जी ने छटपटा करके अपने नेत्र खोल दिए और प्यारे जैसे ही नेत्र खोले तो जो हृदय में छवि थी वही सामने नजर आ गई। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान तो सामने आ गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, लेकिन ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे। भगवान बोले मैं जिसके सामने जाता हूँ तो लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्तुति गाते हैं, मैं इसके सामने खड़ा हूँ ये तो मुझे प्रणाम तक नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है हम बिना बुलाए चले आए, इनको हमारी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ध्रुव जी सोच रहे हैं भगवान तो आ गए, सारी बातें तो माता जी और गुरु जी से पूछी थी, लेकिन ये नहीं पूछ पाए जब भगवान हमारे सामने आ जाएं तो हमको क्या करना चाहिए। लेकिन भगवान समझ गए प्यारे, क्योंकि भगवान जानते हैं ध्रुव अब बच्चा है, अबोध बुद्धि वाला है, इसको ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से गाल से लगा दिया और प्यारे जैसे ही कपोल से लगाया तो ध्रुव जी बोलने लगे। मानो संत कहते हैं क्या ध्रुव जी गूंगे थे, क्यों नहीं बोल पा रहे थे। प्यारे जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, एक संत तो बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि मूकं करो वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। प्यारे जिस पर गोविंद की कृपा हो जाती है गूंगा बोलने लग जाता है। अरे जिस पर कृपा भगवान की हो जाती है लंगड़ा भी चलने लग जाता है, और जिस पर कृपा गोविंद की हो जाती है अंधा भी देखने लगता है। आज भगवान ने कृपा जब ध्रुव पर करी तो ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति गा रहे हैं। ध्रुव जी कहते हैं 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधराः सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तो। ध्रुव जी कह रहे हैं हे प्रभु
आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपके सामने आ सकूं, ये भी तो आपने ही कृपा करी, और आपने ही कृपा करी कि आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। प्रभु आज आपकी बड़ी कृपा है, क्योंकि मेरी इंद्रियां तो कुछ काम करना जानती ही नहीं है। आज आपने अपनी आज्ञा दे करके मेरी इंद्रियों को भी काम करना सिखा दिया है। और प्रभु आप आ गए हो तो सारे मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा ये प्रणाम लंबी चौड़ी स्तुति को छोड़ो, जिस काम के लिए आए थे वो काम की बात करो। आपको तो पता ही है ध्रुव जी किस काम के लिए आए हैं, गद्दी के लिए आए हैं। माता ने कहा ना कि जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु जब आप हमारे सामने आ गए हो ना तो हम कुछ नहीं चाहते। भगवान कहते हैं ये मन भरने वाली बातें मत करो, जो मन में भाव है वो स्पष्ट करो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु जब आप मिल गए तो क्या मैं झूठी गद्दी को लेकर के क्या करूंगा। अरे लोग आपके दर्शन पाने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आपने तो मुझको अपनी गोदी में बिठा रखा है। और प्यारे इस गोदी को छोड़ करके मैं संसार रूपी गोदी गद्दी में नहीं बैठना चाहता, क्योंकि जिसका हाथ जिसका साथ परमात्मा के साथ में है, बताओ वो दुनिया वालों से संबंध जोड़ना चाहेगा नहीं ना। मानो ध्रुव जी कहना चाहते हैं प्रभु हमारा और आपका साथ बना रहे, बस यही चाहते हैं। भगवान कहते हैं बेटा नहीं नहीं गद्दी मांगो। बोले प्रभु ये गद्दी की बातें देख करके हमारी बुद्धि को मत घुमाओ। जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, लेकिन तेरे संग में रहें। हमेशा भक्त यही चाहता है प्यारे, भगवान का और भक्त का साथ बना रहे। अच्छा आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते भगवान का साथ? चाहते हो? सब लोग चाहते हो? कुछ लोग ही चाहते हैं, सब नहीं चाहते। अगर चाहते हो तो एक बढ़िया सुंदर प्रार्थना है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप जैसे भी रखना चाहो अपने साथ में रख लो। एक भक्त तो कह रहा है, मानो ध्रुव जी कह रहे हैं तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सुहना, ओ मोहना ओ सुहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्यार से पानी को बजा लो, प्रार्थना कर लो। मानो भगवान ने कहा कैसे संग में रहना चाहते हो? हम एक जगह थोड़ी रहते, हम तो हर जगह भटक रहे हैं। बोले प्रभु हमने सुना है आप चंदन से बहुत प्रेम करते हो, करते हैं ना? बोले तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर